अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। जहाँ से मैंने लास्ट वाला व्लॉग स्टार्ट किया था ना, व्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट कर लिया था। शाम वाला टाइम था और आज खाने में मैंने बनाए थे पालक चिकन। अच्छा, पालक और ये मेथी, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं ना कि लेता तो इंसान इतनी ज़्यादा और इसे काटने में भी बहुत टाइम लगता है, बनाने में भी। लेकिन जब ये बनकर निकलती है ना तो सारी ही सुकड़ जाती है, थोड़ा सा सालन फिर रह जाता है। अच्छा, ये एक प्यार पैकेज आया खूबसूरती बाय सुंबुल की तरफ से। स्मॉल बिजनेस है इनका, इन्होंने अपने कुछ प्रोडक्ट्स मुझे भेजी हैं। सबसे पहले पैकिंग इनकी बहुत क्यूट सी है। हर प्रोडक्ट बड़ी मोहब्बत के साथ जो है इन्होंने पैक की है। अच्छा, ये जो है वो इनका लिप बाम है, रेड रोज लिप बाम। इसकी आप पैकिंग देखें, कितनी क्यूट सी पैकिंग है इसकी। कभी कभार ना चीज़ों की पैकिंग बहुत अच्छी लगती है और आपके पैकिंग अच्छी भी होनी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना आंखों को अच्छी लगेगी तभी तो आप ख़रीदेंगे। ये इन्होंने अपना आई लैश ग्रोथ सीरम मुझे भेजा, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी वैसे। और साथ में एक ये है लिप स्क्रब, क्यूट सी पैकेजिंग है इनकी। और ये एक इन्होंने छोटा सा मुझे नोट भेजा, थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माय पीआर। ऑर्गेनिक और इनकी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। और ये क्या है, लॉट्स ऑफ लव एंड दुआ, अल्लाह इनके काम में तरक्की दें, आमीन। और साथ में क्यूट सा इसमें कैप्सूल है, इसे मैं खोलती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या है। छोटा सा कैप्सूल भी इन्होंने साथ में भेजा, से खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर जो है ना वो क्या है। ये साथ में इन्होंने इसके अंदर पैक किया हुआ है, छोटा सा क्या है इसमें लिखा हुआ। इनकी पैकिंग बहुत अच्छी है, कहने को स्मॉल बिजनेस है फिर भी पैकिंग बहुत अच्छी की हुई है। अल्लाह आपको नेक औलाद अता फरमाए, आमीन। अच्छा, मैं इनकी चीज़ें यूज़ करूँगी, फिर आपको जो है ना इनका रिव्यू दूंगी। मुझे जो चीज़ इनकी सबसे अच्छी लगी थी ना वो ये कि इन्होंने कहा था आप भी प्लीज़ हमारे जो पेज है उसे हॉनेस्ट रिव्यू दीजिएगा, वरना बहुत कम ब्रांड ये वाली बात करते हैं। मैं इसे यूज़ करूँगी फिर आपको दूंगी। पेज मैं टैग कर रही हूँ इनका, आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगे आप इनके पेज को देख सकते हैं। स्मॉल बिजनेस है, ज़रूर इस टाइप के बिजनेस को सपोर्ट किया करें, लेकिन इनकी पैकिंग 10/10 है, बहुत क्यूट पैकिंग है। और ये फिर नेक्स्ट डे का टाइम था, 8:30 इस वक्त बजे थे। मैं अभी सोकर उठी थी। वो तो मेरी हालत से आपको पता लग रहा होगा कि जब इंसान सुबह उठता है ना उसे दुनिया में आने में ही ना घंटा लग जाता है, ना आंखें खुल रही होती है ना इंसान को अपना होश आ रहा होता है। यहाँ पे फिर मैंने उठकर जो है फटाफट से बैग पैक किया था, क्योंकि आज ना मैं अम्मी के घर जा रही थी। और मैं इसलिए जा रही थी क्योंकि ना मुझे कुछ काम है अपने, जो मैंने बैंक से रिलेटेड काम करने। अच्छा, अगर मुझे बताइएगा किसी का यूबीएल का में बैंक अकाउंट है ना तो बताइएगा कितनी जलील कर रहे हैं आजकल यूबीएल वाले। पता नहीं ये सारी जलालत मेरे अकाउंट के साथ है, दूसरों के साथ भी ऐसा होता है। तो इसलिए मुझे, क्योंकि मेरे अकाउंट्स जो है ना वो सारे मेरे मुल्तान में ही हैं, क्योंकि मैं वहीं रहती थी शुरू से। तो इसलिए कुछ काम थे और कुछ पर्सनल काम थे, तो इसलिए आप मुझे जाना था। 22 दिन के बाद मैं मेके जा रही हूँ। जो है ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं कितने महीने बाद जा रही हूँ। मेरे ख्याल से मेके एक ऐसी जगह है, आप 22 दिन बाद जाए, 7 दिन बाद जाए, 3 महीने बाद जाए, आपको ऐसे लगता है आप काफ़ी टाइम बाद जा रहे हैं। मेके जाते हुए तो इंसान को एक अलग ही खुशी होती है। जो लड़कियों की शादी हुई है वो तो इस चीज़ से रिलेट लाजमी करेंगी। बस यहाँ पर मैं अपनी कुछ ज़रूरी चीज़ें रख रही थी हैंड बैग में, जिसमें चार्जर सबसे पहली चीज़ है, क्योंकि इसके बगैर तो हमें सांस ही नहीं आता। क्योंकि अगर मोबाइल बंद हो जाएगा तो हमारी खुद की भी सांसें बंद हो जाएगी। आजकल मोबाइल ज़िंदगी में इतना ज़रूरी हो गया है। वैसे मोबाइल नो इंसान का हर काम रुक जाता है। और कुछ मैंने अपनी स्किन केयर की, जैसे डार्क सर्कल सीरम, क्रीम्स वगैरह कुछ वो रख ली थी जो मैं यूज़ करती हूँ, कि अब मैं इंशाल्लाह 5-6 दिन बाद आऊँगी, 1 वीक बाद मैं चली जाऊँगी, तो इसलिए कुछ चीज़ें तो रखनी थी साथ। और बस यहाँ नाश्ते में आज फ्रेंच टोस्ट थे और चाय थी। और आज मैंने बहुत टाइम बाद फ्रेंच टोस्ट खाए थे। वैसे जब हम छोटे होते थे ना हमारा सबसे फेवरेट नाश्ता होता था, बड़े हो गए तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अच्छा, कुछ अबायों में ना इंसान एक्स्ट्रा मोटा लग रहा होता है। कुछ ब्लैक कलर के जो अबाए होते हैं ना उसमें मुझे ऐसा लगता है इंसान बहुत स्लिम लगता है, लेकिन दूसरे कलर के अगर आप अबाए पहने ना उसमें इंसान थोड़ा हेल्दी लगता है। और कुछ अबाए में तो इंसान को ज़्यादा ही लगता है, मुझे ऐसा लगता है। मेरे मामू ने आज मुझे यही कह रहे थे कि अभी कुछ डेज पहले ही तो वो आई थी मिलने, तब तो बिल्कुल ठीक थी, एकदम से इतनी मोटी कैसे हो गई। मैं कहा मामू भाई में इंसान ऐसा ही लगता है। बस मैं मामू के साथ आई थी क्योंकि ना मुझे ही कुछ काम करवाना था, इसलिए फिर मामू मुझे लेकर आ गए, क्योंकि और तो मुझे कोई छोड़ने वाला होता नहीं है। कभी कभी अब्बू छोड़ आते हैं, ले आते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो होते नहीं, वरना फिर मेरे मामू ले आते हैं। और बस यहाँ पे जो है ना वो मेरे घर में पुलाव बिरयानी आज बनी थी। ये हमारे घर की बड़ी एक स्पेशल डिश है जो कि अक्सर मेरी अम्मी मेरी बहन बनाती होती है। मेरी अम्मी ने मेरी बहन को सिखाई, तो वो बनाते होते हैं। ये माइल्ड स्पाइस का पुलाव होता है, लेकिन थोड़ा बिरयानी टाइप होता है। और ये मेरी फेवरेट चीज़ रसमलाई, ये वैसे घर की नहीं बनी हुई, ये बाहर की रसमलाई है। मुल्तान में एक निराला स्वीट्स वाले हैं, जो लोग मुल्तान में रहते हैं उन्हें पता होगा। इनकी रसमलाई मुझे बहुत पसंद है, मैं जब भी आती हूँ ना मैं यहाँ से मंगवा कर खाती हूँ।
और वही जो अक्सर बहनों का काम होता है ना, जिन बहनों की शादी हुई भी होगी तो अनमैरिड बहनें इस बात से इत्तेफाक करेंगी, मैंने जब भी घर आना होता है ना, मैंने अपनी बहन के ड्रेसिंग वार्डरोब को चेक करना होता है कि तुमने क्या क्या नया लिया है, मुझे दिखाओ ना। और फिर जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है ना, वो फिर मैं अपने साथ लेकर चली जाती हूँ। तो मेरी बहन मुझे अक्सर कहती है, अम्मी आप इसे सारा घर ही दे दिया करो, इसने कुछ भी आना होता है और कुछ अच्छा लगता है ये लेकर चली जाती है। तो यहाँ पे बस मैं वही चीज़ें देख रही थी अपनी बहन की कि तुमने क्या क्या न्यू लिया है और क्या क्या इसमें है। मेरे ख्याल से तो मोस्टली सब में ही आदत होती है। पहले मुझे लगता था नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जब से मेरी खुद शादी हुई है ना, मेरा भी यही काम होता है आकर देखना कि क्या क्या न्यू लिया है। तो मैं यहाँ पे यही देख रही थी, मेरी सिस्टर ने कोई लिया हुआ है आई रोल ऑन है, ये पफीनेस एंड डार्क सर्कल के लिए। मैंने कहा मैं यूज़ करूँगी, अगर मुझे अच्छा लगा ना तो मैं अपने साथ ले जाऊँगी। और बस उसने अपनी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। और ये गोल्डन पर्ल का मेकअप रिमूवर मैंने आपको बताया था, जब हमने गार्नियर का अब हम बायकॉट कर दिया तो उसका रिप्लेसमेंट में गोल्डन पर्ल का मेकअप रिमूवर बहुत अच्छा है, तो आप वो ले सकते हैं। ये मेरी सिस्टर ने अभी न्यू मेकअप रिमूवर ख़रीदा है, बड़ा अच्छा है और ये गार्नियर से काफ़ी सस्ता आता है। ये दूसरा ये बनंजा की फाउंडेशन है, मेरी नहीं है, मेरी सिस्टर यूज़ करती है, काफ़ी अच्छी है। ये मेरी फाउंडेशन है एले गर्ल की, ये मैंने यहीं पे रखी हुई है। इसे मैं जब भी साथ आती हूँ ना, अपने साथ मेकअप नहीं लेकर आती, क्योंकि मैंने कुछ मेकअप की चीज़ें यहीं रखी हुई है, बाकी मेरी सिस्टर की होती है तो वही हम यूज़ कर लेते हैं। और बस फिर रात को जो है ना, वो हमने पिज़्ज़ा मंगवा लिया था। मैं आऊँ और पिज़्ज़ा ना खाऊँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं जब भी इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालती हूँ ना, तो अमूमन लोग पहचान जाते हैं कि जब भी आप पिज़्ज़ा की स्टोरी डालेंगी पता चल जाता है कि आप मेके आ गई है, क्योंकि पिज़्ज़ा और मेक का ना आपका बड़ा एक कनेक्शन है, क्योंकि आपने इधर आकर लाजमी खाना होता है। बस उस दिन तो फिर मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया था, बस फिर बातें वगैरह की थी, इसी तरह से सारा दिन गुजर गया था। ये फिर नेक्स्ट डे है और अभी यहाँ पे मेरे लिए नाश्ता बन रहा था। मुझे अच्छे से याद है पैलेस किचन में मैंने बहुत खाना पकाया है, जो लोग मेरे ओल्ड व्लॉग देखते थे उन्हें अच्छे से याद होगा, लेकिन अब सब कुछ चेंज हो गया, मेरे लिए खाना बनता होता है। तो बस यहाँ पे जो है अम्मी ने मुझे नाश्ते में आलू वाला पराठा बना के दिया था और साथ में चाय थी। और बस यहाँ पे मैंने नाश्ता किया था, तो फिर अम्मी जो है ना वो कुछ कपड़े निकाल के लाई थी। ये मेरे ही कपड़े हैं, जो कि आई थिंक मैंने 2-3 साल पहले बनवाए थे और मैंने इन्हें एक एक दफ़ा पहना और ये ऐसे ही रखे हुए थे। तो अम्मी यही कह रही थी अभी इसमें से चेक कर ले, जो तुझे आते हैं वो ले जाओ और वो पहन लो, जो नहीं आते वो तो फिर मैंने दे ही दिए थे। जो ये सूट था ये मैंने बहुत साल पहले लिया था और इसे से मैंने एक दफ़ा पहना और ये ऐसे ही पड़ा हुआ। इसकी तो शाइनी आपको बता रही होगी कि बिल्कुल भी नहीं पहना हुआ। बस पता नहीं मैं चीज़ें ले लेती हूँ और फिर वो इतने यूज़ में नहीं आती, फिर मैं फिर न्यू कपड़े ख़रीद लेती हूँ और वो ऐसे ही रह जाती हैं। मेरे हस्बैंड को मेरे अंदर बहुत बुरी आदत लगती है, वो कहते हैं तुम एक दफ़ा सूट पहनती हो उसके बाद तुम दोबारा नहीं पहनती और वो वैसे ही वेस्ट हो जाते हैं। बस पता नहीं यार, बारी ही नहीं आती। बहुत से लोगों को मैंने देखा वो अपने कपड़ों को बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ करते हैं, बहुत अच्छे से पहनते हो, जब तक उसकी कीमत पूरी नहीं निकल जाती ना वो उसे नहीं छोड़ते। लेकिन पता नहीं मुझे क्या बीमारी है, मैं एक दफ़ा पहनने के बाद ना मैं चीज़ ही भूल जाती हूँ। अजय पिंक वाला सूट तो उस वक्त बड़ा ट्रेंडिंग था जब मैंने लिया था, सितारों वाले, मेरे ख्याल से बहुत से लोगों के पास होगा, आप में से भी। और एक ये पर्पल वाला सूट था। बस यही 2 सूट मुझे अपने उसमें अच्छे लगे थे, तो मैंने कहा यही पहन के चेक कर लेती हूँ। और ये मुझे आ भी रहे थे तो मैंने कहा चलो ये यूज़ में आ जाएंगे। बस अम्मी कह रही थी कि अगर ये सही आ रहे हैं ना तो इन्हें ले जाओ और अपने ना घर में यूज़ कर ली, क्योंकि अब मौसम काफ़ी चेंज हो गया है ना, तो इस वाले वेदर में आप शिफॉन के ड्रेसेस पहन सकते हैं। अच्छा, कोई मुझे कह रहा था कि आप ही घर में कौन शिफॉन के ड्रेसेस पहनता है, क्यों नहीं लोग पहनते हैं, रेशमी कपड़े घर में पहने जाते हैं। हर वक्त आप शादी में तो पहन कर नहीं जाएंगे ना, आपको घर में ही पहनने होंगे। हाँ, बहुत हैवी सूट नहीं पहन सकते, लेकिन नॉर्मल सूट तो आप घर में पहन सकते हैं। बस फिर यहाँ पे रात को मैं तायबू ताइमा से मिलने आई थी। मैं जब भी आती हूँ 1-2 दिन बाद, फिर जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आ जाती हूँ। क्या बना रहा है? देखिए मेरी वीडियो खराब कर दी। और खाना तो हम लोग तायबू के घर जाने से पहले खा कर गए थे, लेकिन ये एडिट मैंने इस तरीके से कर दिए क्योंकि मैंने कहा मैं यहीं पे आपको टाटा कर दूंगी व्लॉग के साथ, तो इसलिए वाला क्लिप मैंने यहाँ पे कर दिया। ये रात को मैंने खाने में अपने लिए सब्जी मंगवाई थी। मुझे यहाँ पे सब्जी बहुत पसंद है। जो लोग मुल्तान में रहते होंगे उन्हें पता होगा, जो शंग्रीला के सामने वाला वो इतने मशहूर सब्जी वाले हैं ना, मैं बचपन से उनकी सब्जी बड़े शौक से खाती हूँ। तो फिर मैंने अब्बू को कहा था आज मेरे लिए जो है ना वो सब्जी लेकर आना, तो बस फिर अब्बू मेरे लिए ले आए थे। मेरी अम्मी तो नहीं खाती होती, मेरी अम्मी बाहर की चीज़ें बहुत कम खाती हैं, बहुत कम जो है वो सिंपल खाना ज़्यादा खाती हैं। लेकिन मेरी बहन भी जो थी वो घनी थी, तो इसलिए बस मैं ही थी खाने वाली और अब्बू और मैंने खाए थे। अच्छा, मुझे जो सब्जी है ना इसके ऊपर वाला जो ये स्किन वाली लेयर है मुझे बड़े मज़े की लगती है। इसके साथ चावल होते हैं, चटनी होती है। खैर यही आज का व्लॉग था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और से नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।